वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट नंबर 11 में एक बार फिर एक से एक बढ़कर क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे युग्मों के आधार पर। युग्मों के आधार पर चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़िए। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है? यहाँ पर देखना है, पहले क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखना है कि यहाँ पर एचसीएफ कितना दे रहा है 4, दो संख्याओं का मासा कितना दे रहा है 4। तो यहाँ पर हम संख्या मान सकते हैं 4x और 4y। इनका योगफल 36 दे रहा है तो 4x धन 4y बराबर कितना हो जाएगा 36। अगर यहाँ से 4 हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर बचेगा 36। तो 4 से अगर यहाँ डिवाइड करते हैं 4 9 36, x प्लस वाई बराबर कितना बचा 9। x प्लस वाई बराबर कितना बचा 9। यहाँ पर 9 की भाग करते हैं, जोड़ने पर कितना आ जाए 9 आ जाए। तो यहाँ से एक संख्या मुझे मिल रही है 1,8, दूसरी मिल रही है 2,7, तीसरी मिल रही है मुझे 4,5। यहाँ पर देखना ऐसे 3 युग्म मिल रहे हैं। तो यहाँ पर युग्मों की संख्या कितनी आई? युग्मों की संख्या कितनी आएगी? युग्मों की संख्या तो यहाँ पर आपने देखा हो कि 1 2 3 युग्मों की संख्या कितनी आई 3। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 3। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल 15 है। मासा 15 है, गुणनफल 6300 है। ऐसी संख्याओं की संभव युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखना है, अगर एचसीएफ 15 दे रहा है, एचसीएफ 15 दे रहा है तो यहाँ संख्या मान सकते हैं एक 15x और एक 15y। ध्यान देना, एक संख्या 15x मान सकते हैं, दूसरी संख्या 15y मान सकते हैं। यहाँ इनका गुणनफल 6300 दे रहा है तो 15x गुणा 15y बराबर 6300। ध्यान देना एक एक बात को। 15 से अगर काटते हैं 15 चौको 60, 15 दूना 30। यहाँ से 15 से काटते हैं 15 दूना 30, 15 अट्ठे 120। xy बराबर कितना बच रहा है 28। xy बराबर कितना बच रहा है 28। तो यहाँ पर युग्म कितने मिल जाएंगे? युग्मों की संख्या मिल जाएगी 1,28 पहला, एक मिल जाएगा 4,7, 4,7। ऐसे युग्म ढूंढने पड़ते हैं मुझे जो आपस में ना कटें। ये संख्याएं जो है आपस में विभाजित ना हो, ऐसे युग्म मुझे ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर युग्मों की संख्या मुझे कितनी मिली? युग्मों की संख्या कितनी मिली? 2। युग्मों की संख्या मिली, एक ये और एक ये, तो कितनी हो गई 2। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए तीसरे क्वेश्चन को। दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका मासा 27 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? जरा गौर करना, तीसरे क्वेश्चन की तरफ गौर करना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग तो 216 है, उनका मासा 27 है। जरा ध्यान से देखना, अगर 27 मासा है तो एक संख्या 27x हो जाएगी और दूसरी संख्या 27y हो जाएगी। और कह रहा है कि इनका योग 216 है तो 27x प्लस 27y बराबर 216। यहाँ पर 27 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 216। 27 से अगर काटते हैं तो 27 से अगर इसको 216 को काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? जरा ध्यान देना, 27 का 8 बार जाएगा। 8 7 56, 8 दूना 16, 5 21। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 8। अब यहाँ पर 8 के युग्म ढूंढने हैं या 8 के ऐसे भाग करिए जो जोड़ने पर 8 हो जाए और वो संख्या आपस में विभाजित ना हो। तो 8 के कितने मिल जाएंगे? एक ध्यान से देखना, एक मिल जाएगा 1,7 और दूसरा मिल जाएगा 3,5। तो यहाँ पर युग्म कितने आई? ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं? 2। आंसर इसका कितना हो जाएगा 2। समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए ध्यान से। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे को दो संख्याओं का योगफल 84 है, उनका मासा 12 है, तो ऐसी संख्याओं की कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी। वही क्वेश्चन
वही कॉन्सेप्ट जब HCF 12 दे रहा है तो संख्या आप मान सकते हैं, एक 12x और दूसरी संख्या 12y। यहाँ पर एक और चीज़ दे रहा है कि उनका योगफल 84 है। कितना? 84 है। तो 12x प्लस 12y बराबर कितना हो जाएगा? 84। यहाँ से 12 अगर कॉमन ले ले तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा? 84। 12 सत्ते 84। तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा? 7। 7। अब यहाँ पर देखना है कौन कौन से युग्म बन सकते हैं। एक तो बन जाएगा, ध्यान से देख, x प्लस वाई बराबर 7 है तो कौन कौन से बन जाएंगे? एक बन जाएगा 1,6 बनेगा, दूसरा बनेगा 2,5 बनेगा। अब तीसरा कौन सा बन सकता है? ध्यान से समझना, तीसरा बनेगा इसका 3,4। कौन सा बनेगा? 3,4। 3 4 7 होते हैं। तो युग्म कितने आए इसके? युग्मों की संख्या कितनी आई? 1 2 3। कितनी आई? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। 5वां क्वेश्चन ध्यान से समझिए, 5वें क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या कौन सी है? मासा कितना दे रहा है? 13। ध्यान से देखें, मासा अगर 13 दे रहा है तो संख्याएं मान सकते हैं, एक 13x और एक 13y। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। एक 13x मान सकते हैं, एक 13y मान सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन को पढ़िए कि इनका एलसीएम 455 है। एलसीएम, अगर इन संख्याओं के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा? 13xy, और यहाँ 13xy बराबर 455 दे रहा है। जरा गौर करना, 13 से अगर काटे 13 तिया 39, 25 5 13 5 65, तो यहाँ से xy बराबर 35 मिल रहा है। अब 35 के यहाँ पर ऐसे युग्म ढूंढिए जो गुणा करने पर 35 हो जाए, ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करने पर 35 हो जाए। तो यहाँ से कौन कौन सा मिल सकता है आपको देखना। एक तो यहाँ पर मिलेगा 5, इसका हो जाएगा 5 गुणा 7। ध्यान से देखना, 5 7 कितना होता है? 35। HCF 13 दे ही रहा है। संख्या क्या कह रहा है? अगर यहाँ संख्याओं की बात करें तो संख्याओं की बात करें तो संख्या कौन कौन सी मुझे मिल सकती है? एक तो 13 गुणे 5, एक मिल सकती है 13 गुणे 7। तो यहाँ से 13 5 65, 13 7 91। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या वो बताइए जो 75 और 125 के बीच में हो। तो यहाँ पर मुझे मिल रही है एक संख्या 91 जो 75 और 125 के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 91। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए ध्यान से। आगे का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 23 है, उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? जरा गौर करना, HCF कितना दे रहा है? HCF कितना दे रहा है? यहाँ पर HCF दे रहा है 23। HCF कितना दे रहा है? 23। और कह रहा है यहाँ पर कि लासा के अन्य दो गुणनखंड, लासा के अन्य दो गुणनखंड, अन्य दो गुणनखंड कितना दे रहा है? लासा के अन्य दो गुणनखंड कितने दे रहा है? एक दे रहा है 13 और एक दे रहा है 14। 13 तथा 14। यहाँ पर पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है बड़ी संख्या। कुछ भी नहीं आपको करना है इस क्वेश्चन में। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो HCF जो दिया गया है 23, इसमें बड़ी दर कौन सी बड़ी है? 14 का गुणा कर। अगर छोटी पूछते तो 13 का गुणा कर देते। 14 3 42 4, 14 दूनी 28, 4 32। यहाँ पर आंसर मुझे मिल जाता है 322। 322 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर एक बार, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।